Hello everyone, welcome to our English class. Students, in our previous class, in our previous video, we had started second chapter of practice book DAV class 7th. The chapter is the sentence, and there we had learned the meaning of sentence. That is, what is the meaning of sentence? The meaning of the sentence is proper arrangement of the words. It is a group of words which are arranged in a proper way that makes some sense. Then we had also learnt about the concept of subject and predicate. तो what is subject? आपको बताया था बेटा that the doer in the sentence is our subject, the noun or pronoun who is doing something, or either we are talking about that particular noun or pronoun. That will be our subject, and rest part of the sentence is our predicate. So we had done this in our previous video. Today we will do worksheet 4, 5 and 6. So let's begin our today's class. Worksheet 4 is write down any 4 dates that bring some special memories alive to you. Show these dates to your partner. Your partner will ask you questions that you must answer. One has been done for you. So students, here you can see one example is already given. You have to write down any 3 important dates. Any 3 dates which are very important for you because of any reason. कारण कोई भी हो सकता है, वो dates किसी भी कारण से आपके लिए जो है important हो सकती हैं. तो you have to write those dates. You have to show it to your partner. Partner कौन होगा? You all are at your homes, है ना? तो आप अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठ सकते हो, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ आप लोग बैठ सकते हो. तो you just have to write down 3 dates, show these dates to them, and they will ask you a question regarding that why this day or this date is important for you, and then you have to answer them कि क्यों आपको वो डेट जो है आज तक याद है. वो कुछ भी कारण उसका कुछ भी हो सकता है. देखो, हो सकता है कि आपको उस दिन कोई प्राइज़ मिला हो, है ना, कोई स्पेशल डेट, आप किसी कंपटीशन में यू वॉन, ओके, आपके घर पे कोई गेस्ट आए हों, या आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिले हों. तो एनी रीज़न कुड बी देयर. उन डेट्स का इम्पॉर्टेंट होने का कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. साथ में आप उसका रीज़न बताएंगे कि दैट वाई दिस पर्टिकुलर डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वाई यू रिमेंबर दिस डेट. यही डेट आपके माइंड में क्यों आई जब आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स के बारे में पूछा गया. सो हेयर आई हैव डन इट फॉर यू, बट आई वॉन्ट यू टू डू इट योर सेल्फ. दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स. ठीक है, यू ट्राई टू डू इट योर सेल्फ. सी हेयर 25 अप्रैल 1995 वाई इम्पॉर्टेंट? आई वॉज बॉर्न. भाई अपना बर्थडे सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, राइट. सेकेंड 23 सितंबर 2013 वाई इम्पॉर्टेंट? तो कोई बच्चा हो सकता है वो स्पोर्ट्स में हो, तो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल टूर्नामेंट, तो इसलिए जो है ये दिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट 31 दिसंबर 2017 वाई दिस डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? बिकॉज आई स्पेंट अ न्यू ईयर ईव विथ माई फैमिली इन गोवा. क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया है, या आप अगर आंसर कर रहे हो, मैं अगर आंसर कर रही हूँ, तो हमने क्या किया है, मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मैंने इस दिन जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था अपनी फैमिली के साथ. मैं फैमिली ट्रिप पे गया टू गोवा, एंड दैट्स वाई दिस डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. सो इन दिस वे यू मस्ट राइट अबाउट योर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स. इससे देखो आप अपनी पुरानी मेमोरीज को भी याद कर पाओगे, है ना. तो जस्ट थिंक ऑफ द ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट यू हैव, एंड think of that particular day, particular date, and mention it here. Okay, now our next question is, one paragraph is given here, work in pairs. Read the passage given here. The date is November 17, time is 10:15. 10:15 आगे AM PM कुछ नहीं है, इसका मतलब कि मॉर्निंग टाइम ये यस उसकी बात हो रही है. देन द प्लेस इज अ लार्ज कंट्री हाउस इन इंग्लैंड. सर माइकल हैड डिनर. तो डिनर की बात आई है, तो यानी कि दिस टाइम इज फॉर PM. तो सर माइकल हैड डिनर विद 4 people at 8 o'clock this evening. Then he went to his study. The time was 9 o'clock. So just remember here at what time he went where, what time he did what. वो चीज़ें आपको याद रखनी हैं.
देन ही वेंट टू स्टडी, द टाइम वॉज 9 o'clock। तो वो अपनी स्टडी मीन्स अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में कितने बजे गए? एट 9 o'clock। ही लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, ही शट द विंडो टू। उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। ही इवन शट डाउन द विंडोज ऑल्सो एंड लॉक्ड इट फ्रॉम इनसाइड। तो देखो दरवाज़ा भी अंदर से बंद है, विंडोज़ भी अंदर से बंद है, बिकॉज ही लॉक्ड एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड। एट 9:30 द हाउस कीपर मिसेस हॉक टुक सम कॉफ़ी टू हिज रूम। तो 9 बजे जो है वो अपने रूम में गए थे, 8 बजे उन्होंने डिनर किया था, तो 9:30 बजे जो हाउस कीपर थे, हाउस कीपिंग सर्विस आई एंड शी ब्रॉट कॉफ़ी फॉर हिम। शी नॉक्ड एट द डोर, सर माइकल डिड नॉट आंसर। शी नॉक्ड अगेन एंड शाउटेड बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। उन्होंने बार बार जो है डोर पर नॉक किया, लेकिन सर माइकल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। शी कॉल लेडी एलिजाबेथ फ्रॉम द नेबरहुड। तो उन्होंने पड़ोस में से किसको? लेडी एलिजाबेथ को बुलाया, हु वॉज द नेबर। दे ब्रोक ओपन द स्टडी डोर एंड वेंट इन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और वो रूम के अंदर गए। एंड व्हाट दे सॉ देयर? दे सॉ सर माइकल्स बॉडी ऑन द फ्लोर। सर माइकल वॉज डेड। लेडी एलिजाबेथ कॉल्ड द पुलिस। द टाइम वॉज 9:40। तो क्या हुआ? उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर क्या थी? सर माइकल वॉज लाइंग डेड ऑन द फ्लोर। और जो नेबर थी, नेबर कौन थी? एलिजाबेथ। व्हाट शी डिड? शी मेड अ कॉल टू पुलिस। और उस समय टाइम कितना था? 9:40, यानी 9:40। तो ये एक रिपोर्ट दी हुई है बेटा। अब आपने इसमें करना क्या है वो देखेंगे। आपको नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन इज गिवन टू यू, इमेजिन यू आर अ डिटेक्टिव। ठीक है, तो अब जासूस बनने का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। सो इमेजिन यू आर अ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेट सर माइकल्स डेथ। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क? व्हाट आइडियाज डू यू हैव अबाउट हाउ सर माइकल डाइड? राइट हियर द क्वेश्चंस यू विश टू आस्क। वन क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। तो सपोज समझ लो कि आप एक डिटेक्टिव हो, एक जासूस हो, और आप भी वहाँ पहुँचे हो। तो अब आप इन्वेस्टिगेट करोगे। इन्वेस्टिगेट मतलब पूछताछ करोगे। तो अब कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? क्वेश्चंस पुट अप करोगे, जो वहाँ पे लोग जो भी प्रेजेंट होंगे उनसे पूछोगे, है ना। तो अब आपने कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं जिसमें कि आपने अपने माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने बजे हुआ, जो भी। एंड फाइनली आपके क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछोगे बेटा कि फाइनली आपको कंक्लूजन मिले, आपका एक माइंड सेटअप तैयार हो, आपके सामने एक आंसर हो कि इनकी डेथ कैसे हुई होगी। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन पुट अप करके साथ में अपना एक कंक्लूसिव जो है व्यू पॉइंट भी आपको वहाँ पर देना है। सो दिस यू शुड ट्राई टू डू योरसेल्फ। अगेन मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, बट आई स्टिल वांट यू कि आप यहाँ पर देखने से पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी बेटा इसमें। और ये तो एक इंटरेस्टिंग है, स्टोरी आपके सामने है, आप क्वेश्चन पूछो और उसको करो। तो यू जस्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ओके, आफ्टर दैट कोई भी डाउट लगता है तो आप यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आवर वर्कशीट नंबर 6, यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन इन द ब्लर्स, फ्रेम क्वेश्चंस एंड राइट देम इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हमने देखो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये जो आप वर्कशीट कर रहे हो, इससे देखो आप क्या कर रहे हो, पिछली वर्कशीट में वर्कशीट 5 में भी आपने क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो यानी कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बनाना आप सीख रहे हो। ओके, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हो, तो उसमें क्या है? व्हाट, हु, व्हाई, whom, वेयर, व्हेन, these are the words that you can use। अभी यहाँ भी आपने वही करना है, आपने क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, लेकिन कैसे? तो आप देखेंगे आपको आंसर्स आर गिवन, वो आंसर आप रीड करेंगे, उस आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आप सोचेंगे। अब देखो फर्स्ट इज ऑलरेडी डन, इट टर्न्स ग्रीन। तो क्या चीज़ जो है ग्रीन टर्न हो जाएगी? तो हम पीछे ऑप्शन देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन अ नेल एंड बैट बॉक्सर। तो इसका तो ग्रीन कलर से कोई लिंक नहीं है। प्लेयर इन क्रिकेट टीम, इट आल्सो हैड नो लिंक विद द ग्रीन कलर। ऐड ब्लू टू येलो, ये कुछ कलर से रिलेटेड है, लेकिन चलो बाकी कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। ताजमहल, नॉट रिलेटेड। टॉल्स्टॉय बॉर्न,
नॉट रिलेटेड. इफ़ द सन लॉस्ट इट्स हीट, तो सन की अगर हीट खत्म हो जाएगी, वो तो ग्रीन कलर का, उससे कोई लिंक नहीं है. एग बॉयल करेंगे, उसका भी कोई लिंक नहीं है. तो हमारे पास आंसर क्या बचा? ऐड ब्लू टू येलो. तो हम सब जानते हैं कि ब्लू एंड येलो कलर को अगर हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो इट टर्न्स ग्रीन. तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आपके सामने दिए गए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज गिवन. इट इज़ इन इंडिया. तो इन सभी चीज़ों में से इंडिया में क्या है? सोचेंगे इट इज़ इन इंडिया, तो यानी किसी चीज़ के इंडिया में होने के बारे में बताया है. तो वी ऑल नो दैट ताजमहल इज़ इन इंडिया. बाकी तो सभी नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं है जो हम कह सकें कि सिर्फ इंडिया में ही है. तो ताजमहल इज़ इन इंडिया. तो अब आप इसको लेकर क्वेश्चन बनाएंगे, वेयर इज़ ताजमहल सिचुएटेड? ओके. या इन विच कंट्री ताजमहल इज़ सिचुएटेड? वेयर इज़ द ताजमहल? सिंपल क्वेश्चन भी आप फ्रेम कर सकते हो. तो इसी तरीके से बेटा आपने ये आंसर्स रीड करने हैं, फिर आपने पेज अपना यू हैव टू टर्न बैक एंड फाइंड आउट दैट विच पर्टिकुलर ऑप्शन मैच दिस आंसर एंड देन यू हैव टू फ्रेम अ कंप्लीट क्वेश्चन. वहाँ तो सिर्फ ऑप्शन दिया है ना, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. ओके. तो इस तरीके से जो है आप लोग क्या करेंगे, अपने आंसर्स बनाएंगे. देखेंगे इंडिया का, इट इज़ इन इंडिया, वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड? इट टर्न्स हार्ड. हार्ड क्या हो जाता है? व्हेन व्हाट हैपन्स व्हेन एन एग इज़ बॉइल्ड फॉर 6 मिनट्स. तो जब किसी भी एग को हम 6 मिनट्स तक बॉयल करेंगे तो एग क्या हो जाता है? इट टर्न्स हार्ड. वो हार्ड हो जाता है. तो इसी तरीके से बाकी सभी के लिए भी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे बने हुए हैं, बट आई वुड अगेन से दैट यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट. ओके बेटा. नाउ दिस इज योर वर्कशीट 7. वर्क विद योर पार्टनर. लेट योर पार्टनर थिंक ऑफ समथिंग, एन एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल, कोई भी चीज़ आपने जो है अपने माइंड में सोचनी है और फिर एक रिडल टाइप खेलना है. योर पार्टनर, you both will question and answer to each other, और जिससे फाइनली वो क्वेश्चन इस तरीके के होने चाहिए कि इट विल लीड टू दी फाइनल ऑब्जेक्ट और थिंग दैट यू हैव लर्न. फॉर एग्जाम्पल, इज इट मेड ऑफ वुड? नो, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ वुड. फिर आपने बोला कि कैन यू ईट इट? तो आपके पार्टनर ने कहा नो, वी कैन नॉट ईट इट. देन योर पार्टनर सेड, देन यू सेड डू यू हैव इट? क्या वो तुम्हारे पास है? तो ये पार्टनर सेड आई कैन फील इट. देखो वो कह रहा है कि मेरे पास है, लेकिन उसने आपको एक हिंट दी है कि वो चीज़ मेरे पास है पर मैं उसको टच नहीं कर सकता. मैं उसे क्या कर सकता हूँ? मैं उसे फील कर सकता हूँ. आई कैन फील इट. तो आपने क्या गेस किया? इज इट हैप्पीनेस? तो ये पार्टनर सेड यस, इट इज़ हैप्पीनेस. तो आप इसी तरीके से कुछ भी बना सकते हैं. कुछ क्लोथ्स को लेकर बना सकते हैं, किसी बुक को लेकर बना सकते हैं, किसी प्लेस को लेकर बना सकते हैं. ठीक है. अपने किसी फ्रेंड के नाम पर बना सकते हैं. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, किसी भी नाउन पर आपने जो है इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. आई हैव ऑल्सो डन फॉर यू. कैन वी टच इट? यू आर आस्किंग कैन वी टच इट? पार्टनर सेड यस. डू वी ईट इट? नो, वी वियर इट. हम उसको पहनते हैं. अब देखो पहनने में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कपड़े भी हम पहनते हैं, शूज़ भी हम पहनते हैं, ज्वेलरी भी हम पहनते हैं. तो आपने अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि इज़ इट मेटेलिक? कि वो जो चीज़ हम पहनते हैं वो क्या है? कपड़े से बनी है, मेटल से बनी है, लेदर से बनी है, किस चीज़ से बनी है? तो आपने पूछा कि इज़ इट मेटेलिक? तो योर पार्टनर सेड यस. फिर अब आप कह रहे हो कि मेटल की तो हम क्या पहनते हैं? मेटल की तो हम ज्वेलरी ही पहनते हैं. तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि यस, इट इज़ एन ऑर्नामेंट. तो आप पूछ रहे हैं कि इज़ इट एन ऑर्नामेंट? एंड योर पार्टनर सेड यस. ऑर्नामेंट होता है बेटा ज्वेलरी. ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, जो गहने जो लेडीज़ पहनती हैं. ठीक है. रिंग्स हो गए, नेकलेस हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंट्स बोलते हैं. तो इस तरीके से आप और भी जो है क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हो. आई वुड प्रेफर अगेन एंड अगेन कि आप लोग ये जितने भी वर्कशीट है एक बार खुद करने की कोशिश करें. स्पेशली जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, देन ये वाली जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, अपने आप करने की कोशिश करोगे तो कंसेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे. ओके बेटा. सो हियर आवर टुडेज क्लास इज फिनिश. आई होप दैट ऑल द वर्कशीट्स 4, 5, 6, 7 these are clear to you. We'll continue the chapter in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.